न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग मतलब क्या सबका पढ़ चुके थे, और ये बात भी पढ़ चुके थे कि फर्स्ट लॉ जो था वो मतलब क्या था सर आपका, गैलीलियो से डिराइव हुआ था। किससे ड्राइव होता सर आपका? गैलीलियो से। नहीं, ये बात तो पढ़े थे, लेकिन मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या जिसके बारे में था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो मतलब क्या था, इनर्शिया के बारे में था, और एक चीज़ के बारे में था, फोर्स फोर्स के बारे में था। अब यहाँ पर हम लोग मतलब क्या आ रहे हैं सर आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आ रहे हैं, जो कि लीनियर मोमेंटम के बारे में ऐसा आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं। जैसे आपको जब फोर्स के बारे में पढ़ा रहे थे तो एक बात क्या बताए थे कि फोर्स के बारे में अगर सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन एक बात मतलब क्या सर आपका, ऐसे तो फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं भूलना है, लेकिन आपको फिर भी क्या बताया था कि अगर फोर्स के बारे में सब कुछ भूल गए तो भी एक बात मतलब क्या करना है सर आपका, फोर्स के बारे में नहीं भूलना है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो उसी तरह एक बात आपको मतलब क्या सर आपको मोमेंटम के बारे में बता रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं कि मोमेंटम के बारे में सब कुछ अगर भूल जाइएगा तो एक बात मतलब क्या सर आपको मोमेंटम के बारे में मत भूलिएगा, और वो बात मतलब क्या है सर आपका, ये मोमेंटम के लिए सिंबल है, तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। 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 अब इसको समझने के लिए आपको इस बात को समझना ज़रूरी है, मतलब जानना ज़रूरी है, भूलना ये भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मास क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है ना? तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी मतलब क्या, एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन में कितना चेंज आया, वही चीज़ को मतलब क्या होता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो हम उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर वेलोसिटी होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी क्या होता है सर आपका, वेलोसिटी होता है। उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, और दोबारा रेस्ट मोशन में कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहला देखिए, पहला लॉ जो था वो क्या था, इनर्शिया के बारे में था, और मतलब क्या था, फोर्स के बारे में था। और पहला लॉ ये बता रहा था कि मतलब क्या है सर आपका, इनर्शिया फोर्स का दुश्मन है, और फोर्स मतलब क्या है सर आपका, इनर्शिया का दुश्मन है। तो पहला लॉ ये बताया था कि मतलब क्या है सर आपका, इनर्शिया का काम है स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में रखना। इनर्शिया का काम है मतलब क्या है सर आपका, स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करना सर आपका, एज इट इज़ रखना। और फोर्स का काम है क्या सर आपका, स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करना सर आपका, चेंज करना। तो हमेशा मतलब क्या है सर आपका, इनर्शिया फोर्स को मतलब क्या करेगा सर आपका, रेजिस्ट करेगा। ये बताया था समझ में ना। और ये बात भी समझ में आ गया था कि मतलब क्या होता है सर आपका, मास इनर्शिया नहीं होता है, और इनर्शिया मतलब क्या होता है सर आपका, मास नहीं होता है। लेकिन मास और इनर्शिया के बीच में मतलब क्या है आपका, बहुत गहरा रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है सर आपका, कोई बॉडी अगर मतलब क्या होगा सर आपका, ज़्यादा मैसिव होगा तो उसके अंदर मतलब क्या सर आपका, इनर्शिया ज़्यादा होगा, और कोई बॉडी अगर मतलब क्या कम मैसिव होगा तो उसके अंदर मतलब क्या सर आपका, इनर्शिया मतलब क्या है आपका, कम होगा। मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास मतलब क्या सर आपका, लेस इनर्शिया। ये बताया समझ में ना। लेकिन फिर भी इनर्शिया मास नहीं, और मास मतलब क्या सर आपका, इनर्शिया नहीं है। और इनर्शिया के बारे में क्या पढ़े थे कि इनर्शिया मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का इनहेरेंट, मतलब कोई भी मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब बाहर से कहीं से मतलब क्या होता है, आपका नहीं आता है, ठीक है ना। अब आपको हम क्या बताए थे फोर्स के बारे में, कि फोर्स के बारे में सब कुछ अगर भूल गए तो एक बात मत भूलिए कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका, मास एंड एक्सेलरेशन। तो उसी तरह आपको क्या बता रहे हैं कि मोमेंटम के बारे में, देखिए हम लोग जिस मोमेंटम के साथ डील करेंगे वो मोमेंटम मतलब क्या है ना सर आपका, लीनियर मोमेंटम ही रहेगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अभी आपको अगर हम बोलें तो मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों मतलब क्या है सर आपका, सिनोनिमस समझिए। अभी जो लेवल में है उस लेवल के लिए मोमेंटम बोले, या फिर मतलब क्या सर आपका, लीनियर मोमेंटम बोले। बात जो है दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है, दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग, बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बताया समझ में क्या, इसमें बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, पूरा क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात को हम लोग ध्यान से मतलब क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, जैसे आपको बीज अगर याद रहेगा तो बीज से मतलब क्या होता है, पूरा प्लांट मतलब क्या हो सकता है सर आपको, बन सकता है। बीज अगर भूल जाएगा तो मतलब क्या सर आपका, फिर भूल जाएगी सब कुछ। तो बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब फोर्स के बारे में सब कुछ अगर भूल गए तो ये मत भूलिएगा कि मतलब क्या होता है सर आपका, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। उसी तरह मोमेंटम के बारे में सब कुछ अगर भूल गए तो आप एक चीज़ मत भूलिएगा, मतलब क्या बताइए, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका, मास एंड वेलोसिटी। ये बताया समझ में ना। अब आइए आहिस्ते से मतलब क्या करते हैं, पढ़ते हैं सब चीज़ को, ठीक है ना।
It is our common experience that if two bodies of different masses are moving with the same velocity, it is our common experience that if two bodies of different masses, यानी दो ऐसा बॉडीज का मास मतलब क्या असर आपका अलग अलग है, ठीक है। समझ लीजिए एक मतलब क्या असर आपका 50 kg का मास लेके है, और एक मतलब क्या यहाँ पे लिखेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ पे, एक मतलब क्या है 50 किलो का मास लेके है, और एक मतलब क्या सर आपका 200 किलो का मास लेके है, ठीक है। तो क्या लिखा है सर आपका, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है। अब सेम वेलोसिटी का मतलब तो कुछ भी हो सकता था, मान लीजिए ये भी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, और ये भी मूव कर रहा है मतलब क्या सर आपको 20 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है ना। तो बोला क्या है सर आपका, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी एंड दे आर ब्रॉट टू रेस्ट इन द सेम टाइम, और दोनों को अगर मतलब क्या हो सर आपको एक ही समय में रेस्ट में लाया जाए, रोका जाए, तो क्या होगा, द फोर्स नीडेड टू स्टॉप द हेवियर बॉडी इज मोर देन दैट फॉर द लाइटर बॉडी। तो जो बात पर उसको ध्यान से समझिए मतलब एक जगह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, ऐसा ऑब्जेक्ट चल के आ रहा है जो 50 kg का है, और एक जगह से मतलब क्या है सर आपका ऐसा ऑब्जेक्ट चल के आ रहा है जो मतलब क्या है सर आपका 200 kg का है। लेकिन दोनों के बीच कॉमन क्या बात है, कॉमन बात ये है कि ये जो वेलोसिटी से आ रहा है वो भी मतलब क्या होता है कोई वेलोसिटी से आ रहा है। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है तो भी मतलब फिर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है। तो ये हम लोग कॉमन एक्सपीरियंस है, इसको मतलब जानने के लिए साइंस की जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये बात भी जानेंगे साइंस मतलब क्या होता है, कॉमन एक्सपीरियंस कोई स्टडी करके मतलब क्या होता है, साइंस मतलब क्या होता है सर आपका डिस्कवर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है ना कि अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जिसका मास मतलब क्या सर आपका अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका सेम है, और दोनों को हम एक ही वक्त दोनों का मोशन अगर रोकना चाहते हैं तो मोशन को रोकने के लिए क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, ये बताया समझ में ना। तो जो ज़्यादा मास वाला सेम वेलोसिटी के साथ आ रहा था उसको रोकने के लिए मतलब क्या सर आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जो कम मास वाला सेम वेलोसिटी के साथ आ रहा था उसको रोकने के लिए मतलब क्या सर आपका फोर्स कम लगेगा। ये कॉमन एक्सपीरियंस है। अब ये बात आप समझ गए हैं तो इसके बाद हम लोग आगे मतलब क्या कर सकते हैं, आपके पढ़ सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, दो अलग अलग मास का बॉडी अगर सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकने के लिए मतलब क्या सर आपका फोर्स, जिसका मास ज़्यादा है दोनों को एक ही समय में रोकना है, तो जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकने के लिए मतलब क्या सर आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जिसका मास कम है उसको रोकने के लिए फोर्स मतलब क्या कम लगेगा। आया बात समझ में ना, क्लियर है? हाँ सर। पहला बात। अब दूसरा बात क्या सर आपको बताइए, सिमिलरली इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस, अब यहाँ पे मास सेम है, दो अलग अलग बात है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना, यहाँ पे मास सेम है, यानी मान लीजिए पहला वाला बॉडी में मतलब क्या सर आपका 50 किलोग्राम का है और दूसरा वाला बॉडी में मतलब क्या 50 किलोग्राम का है, ठीक है ना। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक आइडेंटिकल वर्जन क्रिएट करें, ठीक है, और आपका एक वर्जन मतलब क्या कर रहा है सर आपका दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, ठीक है, और एक दौड़ रहा है मतलब क्या सर आपका 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। तो जो 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आके धक्का मारेगा मतलब किसको, नवेद को, तो ज़्यादा दूर से लगेगा, और एक 5 मीटर का स्पीड से दौड़ के मतलब आके मारेगा तो मतलब क्या सर कम दूर से लगेगा। नहीं, कभी आपका भी एग्जाम्पल उधर कर देंगे तो फिर आप चिंता मत कीजिए, है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि सेम मास वाला ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मतलब क्या सर आपको मूव कर रहा है तो हायर वेलोसिटी वाला को रोकने में डिफिकल्टी ज़्यादा होगा, और लोअर वेलोसिटी वाला को रोकने में डिफिकल्टी मतलब क्या कम होगा, यानी कि फोर्स ज़्यादा और कम लगेगा। जिसका वेलोसिटी हायर वहाँ पे फोर्स मतलब क्या आपका ज़्यादा लग रहा है, जिसका वेलोसिटी लोअर वहाँ पे मतलब क्या सर आपका फोर्स कम लग रहा है। तो पहला एग्जाम्पल में मास डिफरेंट रखा गया था, वेलोसिटी सेम रखा गया था, और दूसरा एग्जाम्पल में क्या सर आपका वेलोसिटी सेम रखा, मास सेम रखा गया, वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका डिफरेंट रखा गया, ठीक है ना। अब एक सिंपल आपको बात बताते हैं, ये समझिए मतलब क्या है ना, आउटपुट है और दो फैक्टर है। तो मान लीजिए मतलब साउंड का मशीन होता है ना, उसमें बहुत सारा मतलब क्या होता है सर आपका डायल होता है। तो अगर आपको पता करना हो कि मतलब कौन सा डायल क्या काम कर रहा है तो सब डायल को एक साथ अगर घुमाएंगे तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं समझ पाएंगे कौन सा डायल मतलब क्या काम कर रहा है। तो अगर आपको एक डायल के बारे में स्पेसिफिकली जानना है, यानी समझिए बहुत मशीन में बहुत सारा मतलब क्या साउंड वाला मशीन बहुत सारा डायल है, आप सबको एक साथ मतलब घुमाने लग गए हैं, कभी ज़िंदगी में आप नहीं जान पाएंगे कौन सा डायल का मतलब क्या काम है।
तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब डायल को किसी एक नंबर पे रखना पड़ेगा और उसके बाद एक डायल को बढ़ा के घटा के देखना पड़ेगा, तो समझ में आया अच्छा ये साउंड के साथ ये काम कर रहा है। फिर इसको जानना अगर है तो बाकी सबको एक नंबर में रखना पड़ेगा कांस्टेंट, और उसके बाद घुमा के बढ़ा के घटा के मतलब कैसे आपको देखना पड़ेगा ये क्या कर रहा है ना। आपको बात समझ में आया हम जो बोले, ठीक है। तो उसी तरह समझिए कि जो मोमेंटम जो ना जिसका नाम है ना उसका 2 डायल है। एक डायल का नाम मतलब क्या है सर आपका मास, और एक डायल का नाम मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी। पहला वाला एग्जांपल में क्या किया, मास सेम था। पहला वाला एग्जांपल में मास को खड़ा रख दिया, तुम यहीं खड़े रहो, अब वेलोसिटी को दायां बायां आगे पीछे घुमा के देखा, तो क्या देखा कि जब मास सेम रह रहा है और वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो मोमेंटम बढ़ जा रहा है, अब वेलोसिटी को कम कर रहे हैं तो मोमेंटम मतलब क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया अच्छा इसका मतलब मोमेंटम जो है वो मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी से मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में। लेकिन हाँ दोनों को घुमाना चालू कर दिया साथ में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि बॉक्स में दोनों सबको घुमाना चालू कर दिया कुछ समझ में मतलब क्या होता है आपको नहीं आएगा। एक चीज़ क्या काम कर रहा है आपको जानना है, तो सबको एक नंबर अलग अलग नंबर पर एक नंबर पर रखिए और उसके बाद फिर उसको ऊपर नीचे करके देखिए हो क्या रहा है। आया बात समझ में ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर बाकी यहाँ तो एक ही फैक्टर है, तो अगर बाकी सारा फैक्टर यानी कि मास को अगर मतलब क्या कांस्टेंट रखा जाए तो वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, और वेलोसिटी को मतलब क्या सर आपका हाफ करेंगे तो मोमेंटम मतलब क्या होगा सर आपका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर आपका ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएगा ना डायरेक्ट प्रपोर्शन का इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का, तो मतलब क्या है सर आपका फिजिक्स आपके लिए हल्का फुड़ी हो जाएगा। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, समझे बात क्या आप लेना फिर समझा दे सर। एक होता है कॉज और एक होता है मतलब क्या सर आपका इफेक्ट। तो यहाँ पे मोमेंटम 2 चीज़ से मिलके बनता है, तो मोमेंटम का मतलब क्या सर आपका 2 कॉज है। आपको क्या बोला था मोमेंटम के बारे में सब कुछ अगर भूल जाएगा तो एक चीज़ मत भूलिएगा, वो क्या चीज़ है सर आपका मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मास इज वन ऑफ द फैक्टर एंड वेलोसिटी इज द सेकंड फैक्टर, जो मिलके मतलब क्या सर आपका लीनियर मोमेंटम मतलब क्या कह रहा है सर आपका बना रहा है। तो एक फैक्टर को अगर मतलब क्या रोक देंगे हम तो फिर एक ही फैक्टर बचेगा ना। तो अगर हम मास को कांस्टेंट कर दे रहे हैं एक नंबर पे रोक दे रहे हैं तो अब जो भी वेरिएशन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है सर आपका वेलोसिटी के लिए आ रहा है, और वेलोसिटी को एक नंबर पे अगर रोक दें तो अब जो वेरिएशन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है सर आपका मास के लिए आ रहा है। तो अगर मास को रोक के वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी के साथ मतलब क्या मोमेंटम का क्या रिलेशन है, और वेलोसिटी को रोक के अगर हम मास के साथ देख रहे हैं तो मास के साथ हम देख रहे हैं कि मास का मतलब क्या है सर आपका क्या मास के हिसाब से मतलब मोमेंटम किस तरह मतलब क्या कर रहा है आपका वैरी कर रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल के द्वारा जो बात लिखा हुआ है अच्छे तरीके से हम लोग को ये समझ में आया कि मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी से भी मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका मास से मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। अब मोमेंटम क्या होता है, किसी चीज़ को हमको रोकना अगर है तो हमको क्या देखना पड़ेगा पता है, हमको देखना पड़ेगा उस किस चीज़ को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसका मोमेंटम ज़्यादा रहेगा उसको रोकना मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा मुश्किल होगा, और जिसका मोमेंटम मतलब क्या रहेगा कम रहेगा उसको रोकना मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा आसान होगा। ये बताया समझ में ना, आया समझ में। चलिए एक सवाल पूछते हैं उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक मतलब क्या है सर आपका बाइक है, हमको नहीं पता बाइक का मतलब कितना मास होता है क्या होता है, फिर भी लेकिन हम बोल दिया कि मतलब समझिए बाइक का मास मतलब क्या है सर आपका 200 किलोग्राम है, ठीक है। और कार का मास हमको नहीं पता कितना होता है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए बोल दें कि उसका 1000 किलोग्राम है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि बाइक मूव कर रहा है कि पहले दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से, बाइक का मास 200 किलोग्राम और कार का मास क्या है सर आपका 1000 किलोग्राम। तो 200 किलोग्राम इज द मास ऑफ द बाइक एंड 1000 किलोग्राम इज द मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका, ठीक है। ये कार का है, ठीक है। अब आपको हम बता दिया कि मतलब क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको कि बाइक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका बाइक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और क्या बोलते हैं उसको कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकेंड। किसको रोकना ज़्यादा आसान होगा, बाइक। आप क्या बोलते हैं किसको रोकना ज़्यादा आसान होगा सर कार कार को।
जो भी आप लोग आंसर दिए, आप लोग आंसर मतलब क्या रैंडमली दिए, तो रैंडमली आंसर नहीं देना, एक्चुअली आंसर अगर देना है तो हमको दोनों का निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे कितना आंसर आपका 250 कितना हो जाएगा 10,000। 1000। हाँ फिर और जीरो करेगा 1000 मतलब वो उसका मोमेंटम हो गया। यहाँ पे मोमेंटम कितना हुआ सर आपका 10,000। तो आप क्या आंसर दिए थे? बाइक। हम सवाल क्या पूछे थे? इसको रोकना ज़्यादा इजी होगा। इसको रोकना ज़्यादा आसान होगा, तो बाइक को रोकना ज़्यादा आसान होगा। और वहाँ पे मतलब क्या सर Calculate आपका कर लिया कार को वैसे। रोकना। लेकिन अब एक काम करते हैं, क्या आप बताइए कि अगर हम आपको बोलें कि बाइक का बाइक ये छोड़ दिया आप आ जाइए, लेकिन मास ज़्यादा है तो हमेशा उसी को रोकना मतलब क्या होगा सर आपका मुश्किल होगा। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चलेगा तो इसको रुकना ज़्यादा इजी होगा, दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर आप समझ में आया बात क्या बोले ना। और कहीं हाफ मीटर वेलोसिटी चलाने लगेंगे तो फिर तो क्या बाइक को रोकना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका आसान हो जाएगा। तो सिर्फ मास देख के आप नहीं बोल सकते हैं किसको रोकना ज़्यादा आसान है और किसको रोकना मतलब ज़्यादा मुश्किल है। उसी तरह से वेलोसिटी को देख के आप नहीं बोल सकते किसको रोकना ज़्यादा आसान है, किसको रोकना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मुश्किल है। आपको जब से सवाल पूछा जाए तो आप ये सवाल पूछिए अपने आप से कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब क्या व्हाट इज द मोमेंटम। द वन विथ हायर मोमेंटम will be difficult to stop and the one with lower momentum will be easier to stop। और स्टॉप करने के लिए लगता है फोर्स, ये तो आपको पहले से पता है कि हम लोग क्या पढ़े थे, स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए लगता है मतलब क्या सर आपको फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए तो तुम पढ़ लिए थे 10 द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ डेफिनेट टाइम डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी। यानी किसी चीज़ को अगर एक डेफिनेट टाइम में मतलब क्या करना है सर आपको रोकना है, एक तयशुदा वक्त में अगर रोकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका, वो डिपेंड करता है क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया बात क्या आप ना। एक्चुअली द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम डिपेंड्स ऑन द क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ both mass and velocity which is called the linear momentum। और हम लोग के लिए अभी linear momentum और momentum दोनों मतलब क्या है सर आपका सेम है, ये बताया समझ में ना। तो आपको क्या बोला था फोर्स के बारे में जब पढ़ाया था कि सब कुछ भूल जाइए लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, क्या मत भूलिएगा सर आपका कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मोमेंटम के बारे में सब कुछ अगर भूल जाएगा एक चीज़ मत भूलिएगा कि मतलब क्या सर आपका मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये बताया समझ में ना। और ये मतलब किसी चीज़ को अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम में रोकना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इट्स मोमेंटम, उसके बाद हम जान पाएंगे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको उसको रोकने के लिए। ये बताया समझ में ना। ये तो हम लोग पहले बता दिए कि पी से डिनोट किया जाता है और एम भी मतलब क्या सर आपका मास और वेलोसिटी का मतलब क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक सब बहस ये हो सकता था इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। वेलोसिटी यहाँ पे है तो वेक्टर क्वांटिटी तो मतलब क्या सर आपका हो गया ना। अगर स्पीड होता तो मतलब क्या होता आपका स्केलर क्वांटिटी होता, है ना। यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मास क्या है सर आपका किलोग्राम, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है सर आपका मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा सर आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कंफ्यूज तो नहीं होगा ना। तो ऐसा यूनिट क्या होगा सर आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड और सीरियस यूनिट क्या होगा सर आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें कन्फ्यूजन है कोई क्या? नहीं ना सर। ये डेल्टा जो होता है ये मतलब क्या होता है सर आपका चेंज के लिए आता है, ये डेल्टा जो होता है ये मतलब क्या होता है सर आपका चेंज के लिए आता है। हम लोग क्या पढ़े थे, अगर हम पढ़े नहीं थे मतलब बताया था शायद फिजिक्स का पहला क्लास में कि अगर जो चीज़ जैसा है हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका वैसा ही रहता है, तो कभी कोई चीज़ को स्टडी नहीं करते, बस उसका इन्फॉर्मेशन मेमोराइज कर लेते और काम मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। लेकिन जो चीज़ जैसा है वैसा नहीं रहता, उसमें क्या होता है बदलाव आता है, चेंज आता है। ओरिजिनली वो कुछ और था अब वो कुछ और है, तब तो उसको पढ़ाई करते हैं ना। तो चेंज आता है तभी तो साइंस है, चेंज अगर नहीं आता तो मतलब क्या होता है आपका साइंस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता ना। आया बात समझ में ना। तो मोमेंटम क्या होता है आप तो जान गए, मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब चेंज इन मोमेंटम के बारे में लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका, चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका मास एंड वेलोसिटी, और डेल्टा मतलब क्या है सर आपका चेंज का सिंबल है। इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो अब क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। Here is a symbol del or delta before a quantity denotes a small change in that quantity.
द चेंज इन प्रोडक्ट MV का मतलब जानते हैं, कैन ईदर बी ड्यू टू चेंज इन मास, हो सकता है कि ये प्रोडक्ट में चेंज आया हो मास के लिए, हो सकता है कि प्रोडक्ट में मतलब क्या सबका चेंज आया हो वेलोसिटी के लिए, ये भी हो सकता है कि दोनों के लिए चेंज आया। ये सब बात बोलने का नहीं था, अभी सब बात ऐसे ही समझने का, तो समझ रहे बात क्या आप लेना। यस सर। इफ मास रिमेन कांस्टेंट, और अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम में सारा का सारा चेंज वेलोसिटी के लिए आया, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम में सारा का सारा चेंज मास के लिए आया। अब ये बात क्यों कहा जा रहा पता है सर आपको? एक बात को समझने के लिए, हम लोग मैक्रो वर्ल्ड में रहते हैं, और मैक्रो वर्ल्ड में क्या होता है ना सर, आपका चीज़ का मास नहीं चेंज करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले? तो अगर चीज़ का मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उसका वेलोसिटी के लिए ही आ रहा है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए सर? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम में चेंज जो आता है वो मतलब क्या होता है, मास के चेंज होने की वजह से भी आ सकता है, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से भी क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। इस बात में कोई डाउट तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन एक बार हम चीज़ को फिक्स कर लिया, और सोचिएगा जनरली उल्टा पुल्टा मतलब क्या मत सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम तो मतलब क्या है ना बालू का गोला बनाएंगे और फेंकेंगे तो उसका तो मास भी कम हो रहा है, या फिर ये मत सोचिएगा कि हम मतलब क्या सर आपको स्नोर बनाएंगे और फेंकेंगे तो उसका तो मतलब हवा में चलते चलते मास भी कम होगा। तो उल्टा पुल्टा अगर सोच नहीं सोचिएगा, नहीं समझे? यही मत सोचिएगा कि हम तो मतलब क्या करेंगे 16 को लेंगे, 16 क्यूब बनाएंगे, उसको धक्का देते हुए जाएंगे तो उसका भी मतलब क्या मास कम होता रहेगा। तो सीखने के बाद मतलब क्या सर आपका जनरली हो जाता है, उसके बाद एक्सेप्शन के बारे में मतलब क्या सर आपको बात किया जाता है, और एक्सेप्शन अगर है तो क्वेश्चन दिखाएगा कि एक्सेप्शन है तो उसको एक्सेप्शनली मतलब क्या सर डील करेंगे, तो उसको उसके साथ क्या करेंगे सर आपका जनरली मतलब क्या सर डील मतलब क्या सर आपका करेंगे। क्योंकि उल्टा सोचिएगा तो अटक जाइएगा, आगे बढ़ मतलब क्या सर आपका नहीं पाइएगा। तो बात आपको क्या बताया, मोमेंटम होता है मतलब क्या सर आपका मास पर वेलोसिटी का मतलब क्या प्रोडक्ट। अगर तो चेंज इन मोमेंटम में चेंज अगर आया तो कौन कौन सा हालत में आ सकता है? अगर मास चेंज किया तो मोमेंटम में चेंज आ सकता है, अगर वेलोसिटी चेंज किया तो मोमेंटम में चेंज आ सकता है, मास और वेलोसिटी दोनों चेंज किया तो भी मतलब क्या हो सकता है, मोमेंटम में मतलब क्या हो सकता है, आपको चेंज आ सकता है। अब एक बात और समझिए, मास अगर नहीं चेंज कर रहा है और मोमेंटम में चेंज आया तो जितना चेंज आया वेलोसिटी के लिए आया, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं कर रहा है और मोमेंटम में चेंज आया तो जितना चेंज आया मतलब क्या आपका मास के लिए आया। ये बात पक्का आपको समझ में आया? अब ये बात आपको पक्का समझ में आया तो आप सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या आंसर दिए बताइए? हम लोग जो दुनिया में रहते हैं और नॉर्मली सोच रहे जनरली सोच रहे हैं, तो एक चीज़ को हम फिक्स कर लिया और उसका मोशन को हम देख रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या उसका मास चेंज होता है? नहीं, उसका मास नहीं चेंज होता है। तो उसका मोमेंटम में जो भी चेंज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? आपका वेलोसिटी में चेंज के लिए आ रहा है ना? आया बात समझ में? तो जनरली मतलब क्या होता है सर आपका, जितना भी चेंज आता है मोमेंटम में वो चेंज आता है उसका वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से, तो उसका मास तो जो रहता है वही रहता है ना। देखिए हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, तो मेरा मतलब क्या हो रहा है सर आपका घड़ी मोमेंटम में चेंज आ रहा है, लेकिन मेरा घड़ी मेरे मास में चेंज नहीं आ रहा है ना, लेकिन मोमेंटम तो चेंज आ रहा है। तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है किस लिए? वेलोसिटी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि मोमेंटम का सिर्फ फैक्टर वेलोसिटी है, लेकिन एक और फैक्टर जो है वो अपने आप को फिक्स कर ले तो हम क्या करें, तो वेरिएशन क्या हो रहा है दूसरे फैक्टर के लिए आ रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? पक्का समझ रहे? अब पक्का समझ रहे तो चलिए एक बाद में एनालिसिस पहले कर देते हैं, लेकिन परेशान मत होइएगा, ठीक है? देखिए कोई चीज़ मोशन में था, ठीक है, तो पहले वो अलग वेलोसिटी में था, वो अलग वेलोसिटी में है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होता है? u। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया सर आपका mu। फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होता है? v। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया सर आपका mv। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होगा सर आपका mv माइनस मतलब क्या होगा सर आपका mu, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? पक्का सर 100% तो एकदम क्लियर है। अब आप लोग फैक्टराइजेशन मतलब क्या किए थे? फैक्टराइजेशन का रूल क्या है? अगर आपको कॉमन दिखे तो कॉमन क्या करें सर आपका बाहर निकालिए। तो हम मतलब क्या m यहाँ पे लिखा
बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा सर आपका v माइनस यू। तो ये मतलब क्या है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब ये मतलब क्या है सर आपका चेंज इन मोमेंटम है, इस फॉर्म में लिखे इस फॉर्म में लिखे, ये क्या है सर आपका चेंज इन मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या रेट के साथ चेंज कर रहा है, ये मतलब क्या हो गया सर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब एक बात बताइए, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम By time. इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन। एसेलरेशन। आइए ये हो गया एसेलरेशन, क्या हो गया फोर्स, इसीलिए फोर्स लगा। पर्टिकुलर टाइम में रोकना है तो मतलब क्या है सर आपका इतना फोर्स लगेगा, टाइम आना यहाँ पे। अब देखिए कैसे ड्राइव हुआ, स्टार्ट किए थे एम से, गए एमवी में, एमवी फिर घूम के एम में आ गया, हम क्या करें बताइए, नहीं समझ में आना सर, थोड़ा थोड़ा दिमाग में अटका है, लेकिन फाउंडर करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात तो समझ में आना, स्टार्ट किए थे मतलब कहाँ से, एम से, फिर एम को स्टार्ट किया, एम घूम के फिर एम में आ गया, तो हम क्या करें, एम ए थी एम यू और एम बी। आप ये बात भूल गए क्या कि मतलब क्या है सर आपका पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कहीं पे था ये वाला बात कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है सर आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, ये क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन, है ना। तो कोई चीज़ अगर मोशन चालू किया था तो एक स्पीड में था, तो वो जो स्पीड में था वो स्पीड कौन सा स्पीड था, वो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी था, वो वेलोसिटी था मतलब क्या था आपका इनिशियल वेलोसिटी था। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम यू, क्योंकि एम वी देंगे तो क्या होगा सर आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर आपका एम वी, क्योंकि एम यू देंगे तो मतलब क्या सर आपका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज आएगा, चेंज नहीं आया, चेंज तो मोमेंटम में मतलब क्या सर आपका आया, तो क्या होगा फाइनल मोमेंटम चेंज कितना आया अगर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा आप, फाइनल मोमेंटम माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल मोमेंटम। नहीं है बात समझ में, जैसे आपको बोलेंगे कि मतलब पहले आपको जो पॉकेट मनी मिलता था कितना मिलता था, आप बोलेंगे 5 रुपया, अभी बोलेंगे पॉकेट मनी मिलता है कितना मिलता है, 10 रुपया, तो आपका पॉकेट मनी कितना चेंज आया 10 माइनस 5। उसी तरह इनिशियल मोमेंटम आज तक मिलता नहीं सर, मजाक कर देते हैं, ठीक है, या इतना ही मिलता है नहीं सर, और ज़्यादा मिलता है कि वो भी नहीं मिलता है, सर मांगते तो मिल जाता है सर। अच्छा। या पॉकेट मनी मिल रहा है ना, ये बात ठीक है, तो मांगते तो मतलब क्या होता है मिल जाता है ना, जब जरूरत होता तो आप मांग लेते हैं ना। मतलब आप ये स्कीम समझ गए हैं कि पॉकेट मनी मांगना मतलब क्या है आपका लॉस है, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मांगना मतलब क्या है आपका बेनिफिट है ना। कब समझ में आया सर आपको ये स्कीम, छोड़ दिया रहेगा लेकिन ये स्कीम ये सही बात बोले ना, पॉकेट मनी मांगना मतलब क्या है आपका लॉस है ना, और जो चीज़ मतलब चाहिए वो चीज़ मांगना मतलब क्या सर आपका बेनिफिट है ना। तो अभी ये बात समझ में आया चेंज मोमेंटम, हाँ सर। तो ये बात भी आप फैक्टरेशन करके आए, ऐसा तो नहीं फैक्टरेशन नहीं करके आए, तो उसका रूल क्या है, कॉमन फैक्टर बाहर निकालना पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो क्या हो जाएगा सर आपका एम वी माइनस एम यू अपॉन मतलब क्या है सर आपका टी, तो कॉमन फैक्टर बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, निकालिए कॉमन फैक्टर बाहर, हो जाएगा एम इंटू वी माइनस यू अपॉन मतलब क्या है सर आपका टी। लेकिन वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है सर आपका ए होता है ना, इसलिए में हो गया, और ए में क्या होता है सर आपका फोर्स के बराबर होता है। तो पता है यहाँ से क्या मिला, यानी कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ Very good. मोमेंटम होगा फोर्स। हाँ। तो अब क्या पहले हम क्या बोला था बताइए, एक ही चीज़ मतलब क्या होता है ना सर आपका अलग अलग फॉर्म में मतलब क्या होता है सर आपका आता है, और जो जानता है वो जान जाता है, जो नहीं जानता है वो क्या होता है कंफ्यूज होता है। तो फोर्स के बारे में हम अगर ये बोलें कि फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, वो भी हम सही बोल रहे हैं। और फोर्स के बारे में हम ये भी अगर बोलें कि फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो भी हम सही बोल रहे हैं। बस दोनों जगह मतलब क्या है सर आपका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब क्या है सर आपका दो आदमी दोनों सही बात कर रहा है लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से, लेकिन दोनों झगड़ा कर रहा है। तो इसलिए मतलब क्या है, झगड़ा मत कीजिए, पहले देखिए उसका बात को भी, उसका बात मतलब आप ये देखिए कि मतलब क्या है सर आपका क्या मतलब समझिए, हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका हम लोग दोनों सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव क्या सर आपका अलग अलग है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर बार जब झगड़ा हो रहा है तो पर्सपेक्टिव अलग अलग है, बात सही है, ऐसा भी नहीं है। समझ रहे बात क्या आपने ना,
कभी कभी वाकई में डिसएग्रीमेंट जेन्युइन डिसएग्रीमेंट है, लेकिन आदमी तो मतलब क्या होता है सर आपका एक चटिया होता है, या तो हर बात में डिसएग्री करेगा या हर बात में एग्री करेगा, बात का गहराई को नहीं समझेगा, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका अंदर जाना ही नहीं है, टाइप मारना नहीं है ना, सुपरफिशियल रहना है। तो क्या समझ में आया? तो आप कोई अगर बोला कि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, करेक्ट है वो, और कोई अगर ये बोला कि मतलब क्या सर आपका फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, तो भी वो करेक्ट है। दोनों में किसी हालत में मतलब क्या आपका गलत हो, मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बताया समझ में ना? अब देखिए यहाँ पे ये सब जो चीज़ लिखा है ना सर, वो सब मतलब समझिए पार्टिकल फिजिक्स या फिर मतलब क्या क्वांटम फिजिक्स मतलब क्या आपका एप्लीकेबल है, तो बोलिएगा तो मतलब क्या हम पढ़ देंगे, लेकिन मतलब क्या सर आपका पढ़ के अभी आपको सिलेबस में कोई बेनिफिट मतलब क्या सर आपका नहीं, वहाँ सवाल भी नहीं आएगा, लेकिन पढ़ दे रहे, ठीक है ना? समझ में आया नहीं समझ में आया मतलब क्या सर आपका नहीं समझ में आया, ठीक है? इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स मूविंग विथ मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये कभी ना कभी आप देखे होंगे कि मतलब क्या सर आपका E इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका E इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका mc²। तो यहाँ पे E मतलब क्या होता है सर आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर आपका मास में कन्वर्ट हो सकता है, तो एनर्जी क्या इसके बराबर होता है सर आपका E इक्वल्स टू mc²। तो C m क्या है? E मतलब एनर्जी है, m मतलब क्या सर आपका मास है, और C मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और आप सोचिए वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर है तो कितना बड़ा नंबर है। वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब क्या होता है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ बात हो रही है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर के बारे में। तो आप सोचिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या 10,000 हो जाएगा, 10,000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितना जीरो होता है सर आपका 10,000 में कितना जीरो है 4 जीरो है। तो 10,000 का स्क्वायर में कितना जीरो होगा सर आपका 8 जीरो होगा, है ना? 1 मिलियन में कितना जीरो होता है 1 मिलियन में 1 मिलियन तो 10 1 लाख में 5 जीरो होता है, 1 मिलियन कितना हो गया 10 मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा। अरे सर छोड़ी ना करे 100 मिलियन 10,000 के पास समझ ही नहीं आता। 10,000 का स्क्वायर मतलब 100 मिलियन होगा। हम बता रहे कैसे, जो नहीं समझ में उसको छोड़ दीजिएगा क्या। देखिए 10,000 का मतलब क्या 10⁴, तो 10,000 का स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 10⁴ होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सर आप एक्सपोनेंट किए हैं तो 10 मतलब क्या सर आपका 8 हो गया। तो उसके बाद फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 मिलियन, क्या है सर आपका 100 मिलियन। आया बात समझ में ना? आया बात समझ में? हाँ सर। चलिए तो बहुत बड़ा नंबर का बात हो रहा है, उसका भी आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द मास ऑफ द पार्टिकल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो ये माइक्रो वर्ल्ड का बात हो रहा है, पार्टिकल के वर्ल्ड में। नॉर्मल में क्या होता है सर आपका मास रहता है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका जब चीज़ बहुत कोई भी चीज़ मतलब क्या हो सकता है सर आपका लाइट की वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर सकता है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका लाइट के स्पीड के बहुत करीब मतलब क्या होता है पहुंच जाता है, लाइट के वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बहुत करीब पहुंच जाता है। तो वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपको उसका मास कांस्टेंट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है, वहाँ पे उसका मास मतलब क्या करता है सर आप कितना जब हाई वेलोसिटी का मूव करता है तो वैरी करता है, ठीक है। और पता है क्या होता है कि मतलब समझिए इतना हाई वेलोसिटी के साथ मूव करने की वजह से मास बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी हम लोग के सेंस में नहीं, मतलब जितना उसका एक्चुअल मास है उसके सेंस में। अब यहाँ पे आ जाइए, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द मास ऑफ द पार्टिकल डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट बट इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू रिलेशन। ये फॉर्मूला दे दिया, वो छोड़ दिया अभी के लिए। तो इतना बात समझिए कि मतलब क्या होता है सर आपका हाई स्पीड में मास कांस्टेंट मतलब क्या होता नहीं रहता है, और हाई स्पीड का मतलब क्या है सर आपको क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। छोटा मोटा स्पीड के बारे में बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। आया बात समझ में ना? तो वो छोड़ दिए, तो समझने की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज ट्रू वेदर m वैरीज और इट रिमीन्स मतलब क्या है कांस्टेंट। लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन बताया कि मास मतलब क्या होता है सर आपका, वो भी छोड़ दिया अभी के लिए। तो ये ऑलरेडी बता दिया आपको, इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका mv। तो चेंज इन मोमेंटम हम अगर देख रहे हैं कि ये चेंज इन मोमेंटम कितना टाइम में आया, तो हम क्या देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फिर t भी नीचे आ गया, t नीचे आ गया तो मतलब क्या फैक्टराइज जब किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका m। डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन समझने से मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब पर्दा हट जाता है
और हकीकत मतलब क्या समझ में आता है। नहीं पढ़िएगा तो आप दोनों को अलग अलग चीज़ समझिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अलग समझिएगा और फोर्स को अलग समझिएगा। आप पढ़ लीजिएगा तो क्या समझ आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स अलग अलग बात नहीं है, दोनों मतलब क्या सिर्फ एक ही बात है। ये बताया समझ में ना। मतलब ऐसा एक्चुअली में नहीं है कि मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूमेरिकली और फोर्स न्यूमेरिकली मतलब क्या सबका बराबर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो मतलब क्या सबका फोर्स का इफेक्ट है। आप समझे बात क्या बोले ना, मतलब जितना फोर्स बढ़ेगा उतना ही रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। हाँ मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिकली सेम है। तो कोई अगर मतलब बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, सही बात बोल रहे हैं। और कोई अगर बोले कि मतलब क्या असर आपका फोर्स मतलब क्या असर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन है, सही बात बोल रहे हैं। आप दोनों एक मतलब ये भी बोल देना कि मतलब फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक मानिए, उसको बहस मत कीजिए। अभी बहस करने लेवल में क्या असर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना, क्लियर है जी। जैसे आप मतलब पढ़े होंगे कि मतलब क्या होता है सर आपका आ एंड दा पढ़े हैं ना, तो आ किसके आगे आता है? आता है मतलब सिंगुलर नहीं, आ और एन दोनों सिंगुलर में आता है। हाँ ठीक है, मतलब आप वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको हम क्या बता रहे हैं कि मतलब समझिए बैट के आगे हम क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे या एन लिखेंगे? आ लिखेंगे, क्यों आ लिखेंगे? क्योंकि इसमें वॉवल्स नहीं है, क्योंकि बी वॉवेल नहीं है। vowel। अच्छा, तो फिर आपसे हम पूछते हैं यूनिवर्सिटी के आगे क्या लिखेंगे सर आपका, आ लिखेंगे या एन लिखेंगे? आ लिखेंगे, लेकिन ये तो वॉवेल है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन वाई का है। हाँ, तो फिर ये बहस तो हम लोग नहीं किए थे बचपन में। हाँ तो उसी तरह यहाँ पे बता रहे कि फालतू का बहस मतलब क्या नहीं कीजिएगा कि है कि नहीं है। हाँ कभी कभी और के आगे निकलना पड़ता है, जब बहुत आगे चले आएंगे तो उसका सबको मतलब क्या बहस करेंगे। तो एक्चुअली में रूल ये है कि वॉवेल साउंड अगर आता है से बिगिन होता है तब जाके लगता है मतलब क्या असर आपका एन, और वॉवेल साउंड से अगर मतलब क्या करता है बिगिन नहीं करता है तो लगता है आ। तो यूनिवर्सिटी भले यू से बिगिन कर रहा है लेकिन वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए क्या लगता है सर आपका आ लगता है। अब फिर बहस कीजिएगा तो फिर सोचना पड़ेगा कि वॉवेल साउंड क्या क्या होता है। तो यू का वॉवेल साउंड क्या होता है, आ। तो यूनिवर्सिटी का साउंड में क्या बिगिन हो रहा है, यू तो वॉवेल साउंड नहीं है। अब वो अलग बहस है, दिमाग का नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए बहस करने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो उस टाइम में क्या किया, उस टाइम बचपन में ये सिखाया जाता है बच्चे लोग को कि देखो यू तो वॉवेल है लेकिन यूनिवर्सिटी का क्या लगे सर आपका आ, तो बच्चा के मतलब क्या ज़्यादा आसान होता है। आया बात समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड ये करने का, रेट ऑफ ऊपर क्या है चेंज इन मोमेंटम, नीचे क्या है सर आपका चेंज इन टाइम। तो मतलब क्या है सर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाई मतलब क्या है सर आपका टाइम। मोमेंटम फॉर्मूला को खोल दिया गया तो क्या हो गया सर आपका mv/t। तो m को अगर हटा दिए तो मतलब क्या है सर आपका चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो ये भी क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन होता है ना। तो इससे भी वही निकल के जो ऊपर वाला इक्वेशन से निकला था, लेकिन ऊपर वाले इक्वेशन जो निकला था वो मतलब क्या था आपका ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा मतलब क्या था सर आपका ठीक था। ये बताया समझ में ना। तो अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ से क्या ड्राइव हुआ कि मतलब क्या है सर आपका F = ma। अभी ड्राइव किया हम लोग कि F = मतलब क्या है सर आपका ma। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स ओनली क्वालिटेटिवली। वो क्या बताया था एक्चुअली ये फोर्स है क्या, लेकिन मेजरमेंट तो नहीं था। देखिए जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका बस कॉन्सेप्ट हो, वो कॉन्सेप्ट होता है मतलब कि क्वालिटेटिव, लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट विद कैलकुलेशन जुड़ गया ना तो वहाँ पे क्या होता है सर आपका क्वांटिटेटिव। तो क्या बता रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स ओनली क्वालिटेटिवली। तो वहाँ पे बस नंबर तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या था मेयर करने तरीका आ गया। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मेयर करेंगे तो फोर्स भी क्या हो रहा है सर आपका मेयर मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है। तो वहाँ पे ऐसा मेयर करने का तरीका नहीं था, बस ये बता दें फोर्स क्या है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये बताया था कि फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन इट। इट मीन्स दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब कितना एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन, वो सब कुछ तो आया नहीं था बहस, है ना। द फोर्स नाउ वी शैल सी दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स। इट रिलेट्स फोर्स टू मेजरेबल क्वांटिटीज लाइक मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन मास।
है ना, पढ़े ना हम लोग, मतलब मास एक्सेलरेशन. हाँ सर. It is a common experience that if we push a tennis ball gently, a small acceleration is produced and it acquires a small velocity in a certain time. But if the same tennis ball is pushed hard, a larger acceleration is produced in it and it acquires a larger velocity in the same time interval. देखिए इस केस में क्या मास चेंज नहीं हुआ है. दोनों केस में आप एक ही टेनिस बॉल लगा लिए तो मास मतलब कितना एक ही है ना, लेकिन हल्का धक्का दिए तो सेम टाइम में क्या हुआ सर, आपका ज़्यादा एक्सेलरेशन कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सॉरी, और ज़ोर से धक्का दिए तो मतलब क्या सर आपका सेम टाइम में मतलब क्या सर आपका ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ. इससे क्या समझ में आया, अगर सेम मास में फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हो रहा है, और सेम मास में मतलब क्या सर आपका फोर्स कम लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है. सेम मास में अगर कम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है सर आपका कम हो रहा है. पहले ही बता चुके थे आपको, फोर्स वो है जो मास में मतलब क्या करता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करता है ना. तो यहाँ पे क्या बात बताया जा रहा है कि अगर मतलब क्या मास सेम है, कम फोर्स लगाएंगे कम एक्सेलरेशन होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मतलब क्या ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा. एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट. ये भी मतलब क्या सर आपका कॉमन एक्सपीरियंस है. और यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप टाइम इंटरवल बढ़ा देंगे तो कम फोर्स से एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा ना. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. Thus, the magnitude of two forces can be compared by measuring the acceleration produced by them. तो अब क्या बताया सर आपका, देखिए कैसे पता करिएगा कौन सा फोर्स बड़ा कौन सा फोर्स छोटा है. जो फोर्स सेम मास में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो फोर्स बड़ा है, और जो फोर्स सेम मास में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो मतलब क्या है, फोर्स छोटा है. हाँ, लेकिन यहाँ पे मास को सेम रखा गया, नहीं तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ा आ जाएगा. वही बात हो जाएगा. कौन सा बात हो जाएगा बताइए, कि दो डायल है, ये डायल को आप छिपा के अगर रखे हैं, यानी छिपा के रखने का मतलब कांस्टेंट रखा है, तो फिर आप एक्सेलरेशन के द्वारा मास फोर्स को कंपेयर मतलब फोर्स को मेजर कर सकते हैं. आपको ये डिसाइड करना है, दोनों देखिएगा तो फिर दोनों देखना पड़ेगा. अब यहाँ पे आ जाइए, ये बात समझ आया ना सर आपका. हाँ सर. तो जो सेम मास में मतलब क्या सर आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक केस में मतलब एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, और एक केस में मतलब क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, क्योंकि मास सेम था. तो ये हम बोल सकते हैं, नहीं तो मास वाला करना फिर हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि ये F2 जो है ना वो डबल है, और F1 जो है ना वो मतलब क्या सर आपका हाफ है. मतलब आप समझ रहे बात, इसका हाफ है, ये बोल सकते हैं ना. तो एक्सपेरिमेंटली न्यूटन फाउंड दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. यानी फोर्स को अगर डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका डबल हो जाएगा, फोर्स को अगर हाफ करेंगे तो एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका हाफ हो जाएगा, है ना. फोर्स को 4 टाइम्स करेंगे तो एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, और फोर्स को मतलब क्या सर आपका 1/4 कर देंगे तो एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका 1/4 हो जाएगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जितना डिग्री अप जा रहा है फोर्स उतना ही डिग्री अप जा रहा है एक्सेलरेशन, और जितना डिग्री डाउन जा रहा है फोर्स उतना ही डिग्री डाउन जा रहा है मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन. ये बताया समझ में ना. अब देखिए सिमिलरली इफ वी ट्राई टू प्रोड्यूस सेम चेंज इन वेलोसिटी इन सेम टाइम, इस बार क्या है बताइए, चेंज इन वेलोसिटी कभी भी बोले तो कंफ्यूज नहीं होना. क्या सर आपका चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर, एक्सेलरेशन. आया बात समझ में ना. तो इससे पहला वाला केस में क्या एक्सेलरेशन सेम था, क्या सेम था, मास सेम था. एक्सेलरेशन मतलब क्या था, डिफरेंट था. अब क्या कर रहा है सर आपका एक्सेलरेशन, अगर हमको सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, ध्यान से बात समझिएगा, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए बड़ा मास में फोर्स लगेगा ज़्यादा, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए छोटा मास में फोर्स लगेगा कम. यानी अगर हमको ट्रक को दौड़ाना है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में तो हमको फोर्स लगेगा ज़्यादा. हमको बाइक को दौड़ाना है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में, हमको फोर्स लगेगा कम. नहीं, ये नहीं बोलेंगे हम, सॉरी, एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, स्पीड वेलोसिटी का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन के ही कारण, और भी कारण से मतलब क्या होता है वेलोसिटी मतलब क्या होता है प्रोड्यूस मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. तो दो अलग अलग मास है. इससे पहले एग्जांपल में क्या था, देखिए
देखिए यहाँ पैटर्न भाई एक पकड़े हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे मोमेंटम का तो उसका दो फैक्टर था। क्या क्या फैक्टर था? मास फैक्टर था और क्या था आपका वेलोसिटी फैक्टर था। तो जब हमको ये देखना था कि मास का क्या असर पड़ रहा है मोमेंटम पे, तो हम वेलोसिटी को अपनी जगह में खड़ा कर दिया था। समझ रहे बात? मतलब दोनों केस में सेम रख दिया था, तो समझ में आया था अच्छा मास का मोमेंटम के ऊपर मतलब क्या होता है, आपको ये असर पड़ता है। और जब हमको ये पता करना था कि वेलोसिटी से क्या असर पड़ता है, तो हम क्या किया था, मास को खड़ा रख दिया था, यानी मास को कांस्टेंट कर दिया था। उसी तरह ये फॉर्मूला में क्या आ रहा है कि फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहला केस में क्या किया गया, मास को कांस्टेंट रख दिया गया। तो जब मास को कांस्टेंट रखा तो क्या हुआ सर आपको बताइए, एक्सेलरेशन डबल तो मतलब फोर्स डबल, एक्सेलरेशन हाफ तो मतलब क्या है आपका फोर्स हाफ। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन को सेम रख दिया गया ताकि मास को पढ़ पाए। मास के इसका क्या इफेक्ट पड़ा फोर्स के ऊपर, है ना। तो क्या एक्सेलरेशन सेम रखना मतलब क्या है सर आपका, हमको ये 2 गुना बड़ा मास में भी वही एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब हमको ज़्यादा मास में वही एक्सेलरेशन चाहिए, कम मास में वही एक्सेलरेशन चाहिए। तो ज़्यादा मास में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कम देखा गया कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, और इसमें कम फोर्स में वहीं तक पहुँच गया। तो क्या समझ में आया कि फोर्स जो है वो मतलब क्या सर आपका मास से भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और फोर्स जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन से ही मतलब क्या सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और इसीलिए मतलब क्या सर आपका फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास एंड एक्सेलरेशन। जैसे कि मोमेंटम प्रोडक्ट था मतलब क्या सर आपका मास और वेलोसिटी का। ये बताया समझ में ना। तो इससे क्या समझ में आया, अब आप शायद समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं बताइए, कि दुनिया में मतलब समझिए जो भी चीज गिरता है, अल्लाह वाला अजीब सिस्टम बनाए हैं, अजीब रॉन्ग सेंस में नहीं, राइट सेंस में, कि मतलब है ना कि हर गिरता हुआ चीज का वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है आपका सेम होता है। नहीं समझे बात क्या बोले आप, समझिए एक 1000 किलोग्राम का कुछ सामान ऊपर से गिर रहा, अल्लाह ना करे गिरे, लेकिन अगर जब गिरता है तो उसका भी मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और एक समझिए छोटा सा बॉल, ड्यूस बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका ही मतलब क्या सर एक्सेलरेशन क्या होगा सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन इसका इसका ये मतलब है कि अर्थ वो 1000 किलोग्राम का सब्सटेंस को उतना ही ताकत लगा खींच रहा है जितना ताकत लगा के वो बॉल को खींच रहा है, नहीं, बल्कि मतलब क्या सर आपका 1000 किलोग्राम का, समझिए बॉल 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का तो होता नहीं है, तो 1000 किलोग्राम का सब्सटेंस जो अर्थ में मतलब क्या गिर रहा है, उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसको 1000 टाइम्स ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और वो जो 1 किलोग्राम का मतलब क्या सर आपका बॉल जो गिर रहा है ना, उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या लगाना पड़ रहा है सर आपका 1000 टाइम्स कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, समझ रहे। तो आप सोचिए मतलब कि अर्थ किस तरह कैलकुलेट करके सबको मतलब क्या, और आपको अगर बोलेंगे कि मतलब क्या है ना अपना ये हाथ लीजिए, ये हाथ लीजिए, और दोनों हाथ से मतलब क्या है ना सर आपके एक एक्सेलरेशन के साथ, मतलब ये यहाँ पे 2 किलो का सामान रख दिया, यहाँ पे 1 किलो सामान रख दिया, या एक हाथ में आपको पकड़ा दिया मतलब धागा से मतलब क्या 2 किलो का सामान, और एक हाथ पकड़ा दिया मतलब क्या आपका धागा से मतलब क्या आपका 1 किलो का सामान, और बोलेंगे सोच के ऐसा फोर्स लगाइए कि दोनों मतलब क्या हो सर आपका सेम एक्सेलरेशन के साथ आपके पास है, आपका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन आप समझ जितना भी सामान मतलब क्या हो रहा है सर आपका अर्थ में गिर रहा है, अर्थ सबको मतलब क्या हो रहा है सर एक एक्सेलरेशन के साथ खींच रहा है, लेकिन वो एक एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए मतलब क्या सर आपका अलग अलग फोर्स लगाना पड़ रहा है कैलकुलेट करके। आप समझ बात क्या बोले, आपको यहाँ पे 2 किलो का मतलब रस्सी पकड़ा, 2 किलो सामान जोड़ा अटैच है, और एक रस्सी पकड़ा 1 किलो सामान अटैच है, बोले क्या एक ही टाइम में दोनों आपके हाथ में आना चाहिए, तो आपका हालत सच में खराब हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन अर्थ मतलब क्या करता है, एक ही टाइम में अलग है ना, अलग यानी आप अगर सेम हाइट से मतलब समझिए 1000 किलोग्राम का सामान को फेंकिएगा, मतलब एक ही टाइम में दोनों छोड़िए, मतलब 1 किलो का सामान को ही मतलब क्या सर आपका एक दूसरे टाइम छोड़ दिया, और 1000 किलो का सामान भी एक ही टाइम में आके अर्थ को हिट करेगा।
बल्कि अगर मान लीजिए एयर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए ना, तो एक बर्ड का फेदर भी उसी टाइम में गिरेगा जिस टाइम में मतलब क्या होता है 1000 किलोग्राम का मतलब क्या होता है आपका सामान गिरेगा। तो फेदर उस टाइम में क्यों नहीं गिरता है सर? क्योंकि मतलब एयर फ्रिक्शन उसको मतलब क्या करता है, रोक देता है। एयर फ्रिक्शन हटाने से ना समझिए एक आदमी आसमान से गिर रहा है और एक फेदर आसमान से, दोनों एक ही टाइम में हिट करेगा। अगर क्या होता है आपका एयर फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो ये बात को समझिए डेमोन्स्ट्रेट करने का अब तो रास्ता है दुनिया में, पहले रास्ता तो नहीं था। पता है ये बात कहाँ जाके डेमोन्स्ट्रेट किया था? चांद में जाके डेमोन्स्ट्रेट किया था। चांद में फेदर को और मतलब क्या आपका और कुछ साथ में गिरा के देखा था, तो दोनों एक ही टाइम में आके मतलब क्या आपका चांद का सरफेस पे गिरा था। अब आ जाइए, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो इस यहाँ पे देखिए एक बात क्या समझ में आया पता है सर आपको, कि मान लीजिए हमको एक सामान मेरे पास 1 किलोग्राम का है और एक सामान मेरे पास मतलब क्या सर आपका 2 किलोग्राम का है, और हमको मतलब क्या सर आपका दोनों में हमको मतलब क्या करना सर आपका सेम रेजोल्यूशन क्रिएट करना है। तो 1 किलो का सामान में हमको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका डबल फोर्स लगाना पड़ेगा, और 2 किलो सामान में उसका मतलब क्या सर आपका हाफ फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बताया समझ में ना? पक्का समझना है 100%? ओके सर, आ जाइए। और फोर्स क्या फॉर्मूला क्या है सर आपका? फोर्स का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। तो मास का मतलब क्या ऐसा यूनिट क्या है सर आपका? किलोग्राम। और मतलब एक्सेलरेशन यूनिट क्या है सर आपका? मीटर पर सेकंड मतलब क्या है सर आपका? स्क्वायर है। तो इसको अलग नाम दिया गया है न्यूटन। तो न्यूटन क्या होता है सर आपका? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपका? बराबर मतलब क्या होता है सर आपका? होता है। ये बताया समझ में ना? तो अब एक बात समझिए, 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वो फोर्स जो 1 किलोग्राम के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाए, वो 1 न्यूटन फोर्स है। वो फोर्स जो 1 किलोग्राम मास में, सब कुछ ऐसा ही होगा ना सर? तो वो फोर्स जो मतलब क्या होगा आपका 1 किलोग्राम मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर पाए, वो मतलब क्या होगा सर आपका 1 न्यूटन फोर्स होगा। आया बात समझ में? हाँ सर। हमको पता नहीं समझ में आया, लेकिन समझ में आ गया ना? लेकिन और अच्छे से समझिए, हम बता रहे कैसे। थॉट एक्सपेरिमेंट है, तो फ्रिक्शन को मतलब क्या गैप कर सकते हैं, ठीक है? अब एक बात समझिए, आप समझिए हम फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हैं और वहाँ पे मेरे पास मतलब क्या है 1 किलोग्राम का मास है। तो हम फोर्स लगाया, अब फोर्स लगा हुआ है, फिर फोर्स हट जाएगा तो फोर्स का फिर असर खत्म हो जाता है। बात समझ में आ सर आपका ना? फिर क्या होता है सर आपका? जिस वेलोसिटी का छोड़ा उसी वेलोसिटी में वो क्या कंटिन्यू करता रहेगा। तो हम एक फोर्स लगा के रखा है मास के ऊपर, और मास कितना किलोग्राम का है सर आपका? 1 किलोग्राम का। एक सेकंड ऐसा नहीं है कि मतलब शुरुआत से मतलब वो 1 मीटर पर सेकंड से रहेगा, नहीं। 1 सेकंड के एंड में वो जो वेलोसिटी अचीव किया वो वेलोसिटी क्या आता है? 1 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड तक हम लगा के रखें, दूसरा सेकंड में वो वेलोसिटी कितना अचीव किया सर आपका? 2 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड तक लगा के रखें, मतलब क्या सर आपका? वेलोसिटी अचीव किया मतलब क्या सर आपका? 3 मीटर पर सेकंड। चौथा सेकंड तक लगा के रखें, चौथा सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या अचीव किया सर आपका? 4 मीटर पर सेकंड, है ना? 4 मीटर पर सेकंड। यानी क्या हो रहा है सर आपका? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर सेकंड उसका वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है आपका? 1 मीटर पर सेकंड करके बढ़ रहा है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर सेकंड उसका वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है आपका? 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो कोई ऐसा फोर्स अगर मतलब क्या है आपका 1 किलो के बॉडी पे लगा हुआ है जो उसका वेलोसिटी को हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है, तो फिर वो फोर्स का नाम क्या है सर आपका? 1 न्यूटन। आया बात समझ में ना? तो 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 सेकंड तक लगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद आप हटा लिया अपना हाथ या फोर्स हटा लिया, तो वो 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, 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 अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। आया बात समझ में ना? और आप 1 न्यूटन का फोर्स अगर 2 सेकंड तक लगाया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा सर आपका? 2 मीटर पर सेकंड। और फिर वो क्या होगा सर आपका? 2 मीटर पर सेकंड चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा इन दैट सेम डायरेक्शन विद दैट सेम वेलोसिटी अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। आया बात समझ में ना? और अगर मान लीजिए हम 100 सेकंड तक वो फोर्स लगा के रखा, तो 100 सेकंड का एंड में उसका वेलोसिटी क्या होगा सर आपका? 100 मीटर पर सेकंड। और फिर उसी वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा,
अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल मतलब क्या सर आपका फोर्स। आया बात समझ में ना? आया बात समझ में? तो अब एक बात बताइए, जितना फोर्स 1 किलोग्राम के बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में लगता है, उतना ही फोर्स लगेगा 100 ग्राम के बॉडी में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। इस बात से एग्री करते हैं? जितना फोर्स लगता है 1 किलोग्राम के बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, उतना ही फोर्स लगेगा 100 ग्राम के बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। इस बात से एग्री करते हैं? नहीं सर। बोले चारा क्या है, एग्री करना पड़ेगा, है ना? सही, क्यों बताइए? 100 ग्राम जो है वो 1 किलो से 10 गुना छोटा है। हाँ। तो अगर आप 100 ग्राम के ऊपर वही फोर्स लगाएंगे जो फोर्स आप 1 किलो के ऊपर लगाया था, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 10 गुना ज़्यादा नहीं होगा। सबसे पहले तो वही पड़ गया है ना सर? नहीं सर। नहीं समझे? 100 ग्राम कितना होता है? 1/10 किलोग्राम। 100 ग्राम के पास रहेगा तो क्या होगा सर? 1 किलो हो जाएगा ना? तो 1 न्यूटन क्या चीज़ के काबिल था? 1 न्यूटन इस चीज़ के काबिल था कि 1 किलो में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाए। तो अगर 1 किलो से 10 गुना कम आएगा तो 1 न्यूटन 10 गुना ज़्यादा एक्सेलरेट करा पाएगा। अब आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? समझ गया सर ना? नहीं सर। तो अब ये बात जो हम बोला, क्या बात कि 1 न्यूटन 1 किलोग्राम में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, लेकिन वही 1 न्यूटन 0.1 किलोग्राम में यानी कि 100 ग्राम में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या कहता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। तो एक्चुअली मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो नहीं होता है। एक्चुअली वो क्या होता है सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब होता है, ठीक है ना? लेकिन आप कोई 100 ग्राम का सामान अगर हाथ में लेके रखे हैं, ठीक है, तो वो क्या है सर आपका 100 ग्राम का सामान आप हाथ में लेके रखे हैं, तो वो मतलब क्या है सर आपका 0.1 किलोग्राम। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? मास इनटू एक्सेलरेशन ना। तो 0.1 को सोचिए क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, जो 10 है। 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई तो 10 आएगा ना। तो इस बार 10 एक्सेलरेशन और 0.1 तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो इसका मतलब अगर हम 100 ग्राम का सामान अपने हाथ में लेके रखें तो मेरा हाथ क्या फोर्स फील कर रहा है? 1 न्यूटन फोर्स। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली मतलब क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या है आपका 10 मीटर है ना। तो हम 200 ग्राम का सामान हाथ में लेके रखे तो मेरा हाथ क्या फील कर रहा है? 2 न्यूटन फोर्स। अगर 300 ग्राम का सामान अपने हाथ में लेके रखे तो मेरा हाथ क्या फील कर रहा है? 3 न्यूटन फोर्स। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर प्रैक्टिकल अभी के लिए हम बता रहे एग्जांपल पर्पस के लिए 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं 9.8। तो अगर हम 1 किलो का सामान हाथ में लेके रखे हैं तो क्या फोर्स फील कर रहे हैं? 10 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि यहाँ पे मास कितना है? 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी जो हम एग्जांपल के लिए इस्तेमाल करें वो मतलब क्या है? 10 × 10 मतलब क्या होता है सर आपका? 100। हाँ, हम 10 किलो सामान लेके थे, 1 किलो सामान लेके थे, तो 1 × 10 मतलब क्या होगा आपका? 10 न्यूटन। और 10 किलो सामान अगर लेके रखेंगे तो हम जो फोर्स फील करें वो फोर्स मतलब क्या है आपका? 100 न्यूटन। आया बात समझ में ना? तो इस तरह से न्यूटन को आप क्या कर सकते हैं? आपको फील भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन न्यूटन समझ रहे बात क्या है ना? हाँ सर। बस कर दें, है ना सर? ठीक है, बस कर देते हैं, देखते हैं क्या है बस करने के बाद। कल किसी भी टाइम क्लास में बुलाएंगे, कल भी ऑनलाइन क्लास ही रहेगा सर। सैटरडे टाइम मेरे पास नहीं रहता है, किसी भी टाइम बुलाएंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है ना? एग्ज़ाम तक ऐसे मैनेज कर लीजिए।